ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 20 और 21। कर्मणा एव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादय लोकं संग्रहं एवापि संपश्यनं कुरुतम् अहर्षि। यत् यत् आचरित श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जनकादि आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। और श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए जनक माने राजा जनक नहीं, जनक यानी जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकरण करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि जनकादय, जनक इत्यादि यानी ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एव हि संसिद्धम्, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। सब कुछ मिल गया लेकिन लोक संग्रह को कर्म करते हैं, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्य कर्म करने के ही योग्य है। क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता रहता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष ही हूं। जनकादि पद से किन पुरुषों का संकेत किया है, और वे लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसका क्या भाव है? भगवान ने उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबका संकेत जनकादि पद से किया गया है। पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है,
उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना द्वारा त्याग करके कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं कर परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है। फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति से द्वारा बतलाने का क्या अभिप्राय है? आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयोग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाया, इसका क्या भाव है? सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखने और उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करने के उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपनी वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए निकर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तो मैं लोक संग्रह को देखकर अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपना कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विलुप्त हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। लोक संग्रह कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके भी तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को जो आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है, अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है। जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखाने के लिए होता होगा। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन से में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखाने भर के लिए किया जाता है, वह तो एक प्रकार दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह नहीं सकता। अतः वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है और न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकारी है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता, इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। यहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है? जो संसार में अच्छे गुणों और आचरण के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है दूसरे मनुष्य भी
उन उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का भली भांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है तो लोगों पर भी वही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुषों ने सबको क्यों छोड़ते। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियत और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतः महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्णाश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसका क्या भाव? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसीलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उद्देश्य या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंच मात्र भी धक्का न पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा रुचि कम न हो जाए। जब वो श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं तब यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता लोग उसी के अनुसार वर्तते हैं। इसका क्या भाव? संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश की स्थिति, समाज की और अपने अपने वर्णाश्रम समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं, भिन्न भिन्न। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान आगे बताएंगे वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों को करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करेंगे। बोलो राधे कृष्ण, राधे राधे।